नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदुम और आप सब सुन रहे हैं प्रदुम के पॉडकास्ट में हॉरर कहानी। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि वैसे तो आप सबने बहुत सी हॉरर कहानी सुनी होंगी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आज की यह हॉरर स्टोरी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस आपसे मेरी इतनी गुजारिश है कि आप हमारी इस कहानी को पूरा ज़रूर सुने और हमारी यह हॉरर स्टोरी आपको पसंद आती है और साथ ही आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना ज़्यादा आपका समय न लेते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम प्रतीक मिश्रा है। मैं वेस्ट बंगाल के एक गांव में रहता हूं। मैं अभी इंजीनियरिंग का अभ्यास कर रहा हूं और साथ में मैं 1-2 सालों से बाइक राइडर भी हूं। मैं अक्सर छुट्टियों के दिन या फिर वीकेंड पे अपनी बाइक लेकर लॉन्ग राइड पर चला जाता हूँ। एक दिन मेरे साथ कुछ ऐसी घटना घटी जिसे आज भी सोचता हूँ तो मेरे शरीर की रूह कांप जाती है। आज से 2 साल पहले की बात है। मैं अपनी बाइक लेकर कोलकाता के लॉन्ग राइड पर गया था। रास्ता 3 दिन का था और इसलिए मुझे पहले से ही होटल बुक करना पड़ता था। एक बार रास्ते में मुझे बहुत भूख लगी थी, इसलिए मैंने अपनी बाइक को साइड में पार्क किया और पास में नाश्ते की दुकान पे जाके 2 बड़ा पाव खा लिया। बाद में मैंने अपनी ट्रेवलिंग शुरू कर दी। अचानक मेरे पेट बिगड़ गया। मैं होटल पे जा सकूं इतना मेरे पास समय नहीं था, इसलिए मैंने पास में सुलभ शौचालय पे एंड यूज का उपयोग किया। वहीं पे मुझे किसी के पायल की आवाज़ सुनाई दी। मुझे कुछ अजीब सा लगा कि पुरुष के शौचालय में एक औरत का क्या काम है। इसी समय वहाँ की लाइट चालू बंद होने लगी थी। मैं तो डर के मारे कांपने लगा था। मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए थे। मैंने जोर से आवाज़ लगाई, कौन है जो ये मजाक कर रहा है? कौन है ये बेहुदा मजाक मेरे साथ कर रहा है? बाहर निकल के तुझे छोड़ूंगा नहीं। थोड़ी देर बाद वहाँ पे सब ठीक हो गया। मैं जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वॉशरूम का दरवाज़ा नहीं खुल पा रहा था। मैंने चौकीदार को आवाज़ लगाई तो उसने आके देखा तो दरवाज़ा बाहर से खुला था। फिर उसने आवाज़ लगाई, दरवाज़ा खुला है, आप थोड़ा धक्का लगाएं। मैंने धक्का दिया तो दरवाज़ा खुल गया। मैं पैसा देकर बाहर निकल ही रहा था कि फिर से मेरा पेट खराब होने लगा। मुझे वापस उस खतरनाक वॉशरूम में नहीं जाना था, लेकिन मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं था। इस बार लगभग 2-3 मिनट हुई होगी कि वापस से लाइट चालू बंद होने लगी और साथ में कोई स्त्री की हंसने की आवाज़ भी आ रही थी। मुझे काफ़ी डर लगने लगा था। मैं जल्दी अपना काम निपटाने बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं वहीं से उठ ही नहीं पा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझ पर बैठ गया हो। मैं अपनी पूरी ताकत लगा के खड़ा हो गया और दरवाज़ा खोल के बाहर निकल गया। बाहर देखकर मैंने देखा कि सुलभ शौचालय का मुख्य दरवाज़ा बंद था और उस पर काफ़ी सारे जीव जंतु चिपके हुए थे। यह सारा खौफनाक दृश्य देखकर मेरे तो मानो प्राण ही निकल गए थे। मैं जोर जोर से रोने लगा। वहाँ पे काफ़ी अंधेरा था और काफ़ी दुर्गंध भी आ रही थी। मुझे लगा कि मैं यहाँ से कैसे बाहर निकल पाऊँगा। उसी वक्त मेरे सामने एक बड़ी बड़ी लाल आँखें वाली लंबे बालों वाली भयानक औरत खड़ी थी। उसे देखकर मेरे तो होश उड़ गए थे। मैं तुरंत ही दरवाजे की ओर दौड़ा, लेकिन घबराहट की वजह से मेरे पैर फिसल गए और मैं फर्श के नीचे गिर पड़ा। पायल की आवाज़ कर रही वो भयानक औरत मेरी तरफ आ ही रही थी। उसे देखकर लग रहा था कि आज मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। अब मैं बचने वाला नहीं हूँ। थोड़ी ही देर में वो औरत मेरे पास आकर बैठ गई और मुझे जानवरों के जैसे सूंघने लगी। मुझे अपनी मौत साफ साफ दिखाई दे रही थी। फिर मैंने अपनी सारी हिम्मत लगा के एक आखिरी बार कोशिश करके जोर लगा के खड़ा हो गया और जोर जोर से दरवाजे को हिलाने लगा। थोड़ी ही देर में दरवाज़ा टूट गया और मैं बाहर निकल गया। जब मेरी नज़र बाहर खड़े लोगों के सामने पड़ी तो मैंने देखा कि लोग मेरे सामने ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई पागल खाने से भाग आया हूँ। लोग मुझे यहाँ तक बोलने लगे कि पागल है क्या, पी के आया है क्या। तभी वहाँ पास में खड़ा
आदमी ने मेरे पास आके पूछा कि भाई तुम वहाँ अंदर क्या कर रहे थे। मैंने कहा भाई मैं कोई अंदर घूमने नहीं गया था, बल्कि टॉयलेट करने के लिए गया था। मेरी बात सुनकर उस भाई ने मुझसे कहा तुम जरा पीछे मुड़कर देखो तो। मैंने जब उस आदमी की बात सुनकर पीछे मुड़कर देखा तो मेरे होश उड़ गए। वहीं कोई शौचालय नहीं था, बल्कि एक पुराना टूटा फूटा खंडाल मकान था। ऊपर वाले की मेहरबानी थी कि मैं सही सलामत बच गया और उस भयानक दिखने वाली चुड़ैल की चंगुल से बच गया। तो दोस्तों, यह कहानी अब यहीं पर समाप्त होती है। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलता है एक ऐसी ही कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।